हेलो क्लास, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आइए आपकी क्लास का एक और पेपर सोल्व करते हैं जो कि पीएमसी केंद्रीय विद्यालय में एनुअल एग्जाम्स में आ चुका है। अब देखो, आप किसी भी स्कूल से हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेम सिलेबस है, सेम क्लासेस है, सेम एनसीईआरटी बुक लगी हुई है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, भले आप किसी भी स्कूल से हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए अपना क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं जो कि क्लास 7th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। देखो, पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे वो ऑलमोस्ट 90% सेम आएंगे, बस आगे पीछे हो सकते हैं। कोई क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 2 का बन सकता है, लेकिन आपको ये चीज़ें ज़रूर आ जानी चाहिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको पता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे आपके सामने। यहाँ पर 6 क्वेश्चन है, ज़रूरी नहीं है 6 ही आए, ज़्यादा भी और कम भी आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द डोमेन ऑफ AI। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमेन में कौन सा ऑप्शन शामिल नहीं है, यानी कौन सी चीज़ AI का हिस्सा नहीं है। अब AI का कौन सा हिस्सा नहीं है, आपको देखो पता होना चाहिए AI के कौन कौन से हिस्से होते हैं, कौन कौन से डोमेन होते हैं। मेन डोमेन क्या है? डेटा, कंप्यूटर विजन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसको हम NLP बोलते हैं। तो NLP भी है, कंप्यूटर विजन भी है और डेटा भी है। तो ऑप्शन ABC तीनों है, तो यहाँ D ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि नन ऑफ दीज ऑप्शन में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछता है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स ऑफ AI डील्स विद विजुअल डेटा। तो विजुअल डेटा के लिए कौन सा डोमेन यूज़ किया जाता है? तो कंप्यूटर विजन, साफ है, नाम से ही साफ है, यहाँ पर विजुअल की बात की जा रही है। और विजुअल क्या है? आपका देखने वाली टेक्नोलॉजी, तो कंप्यूटर विजन ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। अच्छा, विजुअल में कौन से आते हैं? फेस रिकॉग्निशन आ गया, सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गई, वो इस बेस पर काम करते हैं, और मेडिकल इमेजेस एनालिसिस हो गया, ये सब इसी डोमेन पर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन ऑफ AI डील्स विद विजुअल डेटा। सेम क्वेश्चन दोबारा से, NLP, CV, बोथ A&B और रोबोटिक्स। तो इनमें से कौन सा विजुअल डेटा पर काम करता है, आपको ये बताना। तो आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर विजन, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। यहाँ पर इस तरह से भी आपका क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपसे, CMYK मॉडल में K क्या किस लिए है? K स्टैंड्स फॉर, मतलब K का मतलब क्या है? तो CMYK बेसिकली क्या है? ये एक इसकी फुल फॉर्म होती है सियान, मतलब CYAN, मजेंटा, येलो एंड की विच इज़ ब्लैक, ठीक है। तो CMYK में K किस लिए यूज़ किया जाता है? की के लिए। ऑप्शन क्या सही होगा? और की किस लिए यूज़ होता है? विच इज़ ब्लैक। तो की ब्लैक होती है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, 4th का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर RGB मॉडल, R स्टैंड्स फॉर। तो RGB जो होता है उसमें R की क्या फुल फॉर्म होती है? देखो, RGB का मतलब होता है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो RGB मॉडल क्या होता है? रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। इसमें से कुछ भी पूछे आप बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर R स्टैंड्स फॉर रेड। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। 6th क्वेश्चन कहता है कि, एक सेकेंड, हाँ, ब्लॉकिंग अ बैंक अकाउंट इज अ रिस्पॉन्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो बैंक अकाउंट को ब्लॉक करने में, जो क्या करता है? बैंक किसी अकाउंट को ब्लॉक कर देता है, किस ऑप्शन के बाद? तो जीरो बैंक बैलेंस होने पर ब्लॉक कर देता है, फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन, पेमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड्स डिफॉल्टेड, नो लॉगिन इन अकाउंट फॉर लॉन्ग टाइम। तो लंबे समय तक अकाउंट को लॉगिन ना करने पर, पेमेंट क्रेडिट्स जो हैं वो डिफ़ॉल्ट होने पर, जीरो बैंक बैलेंस होने पर, या फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन होने पर, फ्रॉड ट्रांजैक्शन होने पर। तो आंसर आपका होगा ऑब्वियसली फ्रॉड ट्रांजैक्शन के बाद क्या हो सकता है? बैंक अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर आपका ट्रू और फॉल्स आपके सामने। पहला स्टेटमेंट कहता है आपसे, डाटा इज़ वन ऑफ द मेन डोमेन्स ऑफ AI। डेटा इज़ वन ऑफ द मेन डोमेन्स ऑफ AI। तो हमने ऊपर भी पढ़ा था, ये बात अपने आप में सही है। डेटा इज़ वन ऑफ द मेन डोमेन्स ऑफ AI, ठीक है, इट इज़ ट्रू। और इट इज़ ट्रू। सेकेंड, स्ट्रॉन्ग AI इज़ कैपेबल टू इवॉल्व इन इंटेलिजेंस। तो स्ट्रॉन्ग AI जो है बेसिकली, क्या स्ट्रॉन्ग AI अपनी इंटेलिजेंस को विकसित कर सकता है? ये बात अपने आप में क्या है? बिल्कुल सही है।
थर्ड ऑप्शन कहता है वॉइस रिकॉग्निशन मीन्स व्हाट हैज़ बीन स्पोकन। वॉइस रिकॉग्निशन का मतलब होता है क्या बोला गया है इसको पहचानना। ये भी बात अपने आप में सही है। वॉइस रिकॉग्निशन जो टेक्नोलॉजी है वो बेसिकली यही है कि मैं क्या बोल रहा हूँ वो उसको समझ पाए। जैसे एलेक्सा या सीरी को हम जब कोई कमांड देते हैं तो वो अपनी भाषा में देते हैं तो वो समझ जाता है, तो वो क्या है, एक तरह से वॉइस रिकॉग्निशन है। फोर्थ पॉइंट कहता है कंप्यूटर्स प्रोसेसिंग स्पीड इज़ हायर देन ह्यूमन। तो क्या बात ये सही है? बिल्कुल सही है। तो ह्यूमन से फास्ट प्रोसेसिंग स्पीड होती है कंप्यूटर की। फिफ्थ पॉइंट है जस्ट लाइक ह्यूमंस एआई इज़ ऑल्सो ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो एआई अलग अलग टाइप्स के होते हैं जैसे ह्यूमंस। तो क्या ये बात सही है? अपने आप में बिल्कुल सही है। जैसे एआई कई प्रकार का होता है, वीक एआई, स्ट्रॉन्ग एआई, फंक्शनल एआई टाइप्स, ठीक है। तो एआई को भी कई कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। और सिक्स्थ पॉइंट आता है एआई इनेबल्ड मशीन फंक्शन एग्जैक्टली लाइक ह्यूमन। तो एआई इंसानों की तरह बिहेवियर को इमिटेट कर सकती है। बिल्कुल सही बात है। इसलिए एआई एग्जैक्टली ह्यूमन जैसा काम, देखो एआई इनेबल्ड मशीन फंक्शन एग्जैक्टली लाइक ह्यूमन। तो एआई इंसानों की तरह बिहेवियर को इमिटेट कर सकती है लेकिन उसमें कॉन्शियसनेस नहीं होती, वह इंसानों की तरह पूरी तरह मल्टीटास्किंग नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिर इन द ब्लैंक्स पर आते हैं पिक्सल्स जो कि 0 2 55 0 एंड 0 0 2 55 विल गिव टुगेदर कलर। तो ये दोनों मिलकर क्या कलर देंगे? तो CYAN, ठीक है। RGB वैल्यूज़ में 02550 क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है ग्रीन, और 00255 ये कहलाता है आपका ब्लू। क्लियर? सेकंड पॉइंट देखते हैं कंप्यूटर्स कैन इजीली प्रोसेस डैश। कंप्यूटर्स क्या इजीली प्रोसेस कर सकते हैं? डेटा को। थर्ड पॉइंट देखते हैं मशीन्स विद डैश इंटेलिजेंस नीड्स गाइडिंग रूल्स टू परफॉर्म द टास्क। तो बेसिकली आपसे कहा गया है कि कौन सी एआई मशीन्स को काम करने के लिए रूल्स की ज़रूरत होती है। तो आंसर क्या होगा आपका? नैरो या वीक इंटेलिजेंस। मशीन्स विद नैरो या वीक इंटेलिजेंस नीड गाइडिंग रूल्स टू परफॉर्म द टास्क, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है आपका रिपीटेड अटेम्प्ट्स ऑफ लॉगिन इन अ बैंक अकाउंट कुड बी एन अटेम्प्ट ऑफ। क्या अटेम्प्ट हो सकता है? ये आपका फ्रॉड का अटेम्प्ट हो सकता है। जब आपके बैंक अकाउंट में बार बार लॉगिन करने के अटेम्प्ट करने के ऑप्शन वो आए, ठीक है, री अटेम्प्ट किया जाए बार बार, तो वो एक फ्रॉड अटेम्प्ट हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट कहता है आइडेंटिफाइंग एंड क्लासीफाइंग डॉक्यूमेंट्स इज एन एप्लीकेशन ऑफ। तो ये किसकी एप्लीकेशन है? आइडेंटिफाई करना, क्लासीफाई करना डॉक्यूमेंट्स को, ये एप्लीकेशन है किसकी? NLP की, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की, NLP। सिक्स पॉइंट कहता है आपका पिक्सल 100 100 एंड 100 विल गिव कलर। तो ये पिक्सल 100 100 एंड 100 मिलकर क्या कलर देंगे? ग्रे कलर देंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है RGB वैल्यूज़ इक्वल होती है। जब RGB वैल्यूज़ इक्वल होती है तो कलर ग्रे शेड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों वैल्यूज़ इक्वल है तो क्या बनेगा? ग्रे बनेगा। हमेशा याद रखना। मैच द फॉलोइंग। तो आपके सामने है वर्बल इंटेलिजेंस। ये किसका एग्जाम्पल है? तो मैच द फॉलोइंग में पहला ऑप्शन क्या है? वर्बल इंटेलिजेंस। अब वर्बल इंटेलिजेंस जो है कैसे होते हैं? ये जो वर्बल इंटेलिजेंस वाले लोग होते हैं कैसे होते हैं? देखो उन लोगों में होती है जिन्हें पढ़ना पसंद होता है, लिखना पसंद होता है, बोलना और भाषण देना अच्छा लगता है, कविता लिखना या कहानी लिखना अच्छा लगता है। इसलिए सही मैच क्या होगा आपका? लव रीडिंग, राइटिंग, कंपोज पोएट्रीज, ओरेटर्स। तो ये क्या है? वर्बल इंटेलिजेंस। सेकंड प्रिडिक्टिव सर्च। प्रिडिक्टिव सर्च का क्या होगा? देखो प्रिडिक्टिव सर्च क्वेश्चन में है, प्रिडिक्टिव सर्च है ना, और हमारे पास है ठीक है। तो प्रिडिक्टिव सर्च क्या करता है? प्रिडिक्टिव सर्च में आप देखो कि वह तकनीक है जिसमें जब हम सर्च बार में कुछ खोल देते हैं तो आपने देखा होगा सिस्टम अपने आप आपको आगे के वर्ड्स सजेस्ट करता है, तो उसको क्या कहते हैं? प्रिडिक्टिव सर्च कहते हैं, ठीक है। तो ये सजेशंस प्रीवियस सर्चेस के आधार पर होते हैं। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन आ जाएगा अपना सही? वर्ड्स रिकमेंडेड बेस्ड ऑन द प्रीवियस सर्च।
तो प्रिडिक्टिव सर्च क्या है कि पुराने सर्च के वर्ड्स के बेस पर आपको रिकमेंड करता है, वर्ड्स की रिकमेंडेशन देता है, ठीक है। तो प्रिडिक्टिव सर्च आपका हो जाएगा। थर्ड वाला सेंटिमेंट एनालिसिस। तो सेंटिमेंट एनालिसिस में देखो किस चीज़ को एनालाइज करता है ये। इसमें एआई यह समझने की कोशिश करता है कि किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में लोगों की राय क्या है, ठीक है, सेंटिमेंट्स क्या है उसके प्रति। तो कमेंट्स पॉजिटिव या नेगेटिव हैं, इस चीज़ को लेके ये करता है। तो अवर ऑनलाइन इंटरेक्शन अबाउट अ प्रोडक्ट और सर्विस। तो थर्ड वन का आपका ये वाला आंसर होगा। फिर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। तो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में देखो किस काम के लिए उपयोग होता है ये बताना है आपको। देखो फेस डिटेक्ट करना, कार्स को डिटेक्ट करना, जैसे टोल पर आपकी कौन सी गाड़ी है कैमरे के द्वारा वो डिटेक्ट करना, एनिमल्स को डिटेक्ट करना, ये होता है आपका काम किसका, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का। तो आइडेंटिफाई अ फेस इन अ वीडियो क्लिप। तो आइडेंटिफाई करना फेस को इन अ वीडियो क्लिप, ये आपका आंसर होगा। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। देखो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस एक ऐसा टूल है जो किस में यूज़ होता है, जैसे लोगों से अच्छे संबंध बनाना, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होना, सोशल सर्कल अच्छा होना। तो ये क्या है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस हो गई। आपके मेरे बीच का जो एक बॉन्ड है वो कैसा है, ये एक इंटेलिजेंस है, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तो ऐसे लोग दूसरों के साथ आसानी से काम कर लेते हैं, इसलिए सही मैच है। क्या होगा, हैव अ गुड सोशल सर्कल एंड स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स। तो आपका लास्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। एंड नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस क्या होगी, एम्पैथेटिक फीलर्स एंड फिलेंथ्रोपिस्ट। तो लास्ट का फर्स्ट होगा, ठीक है। ये नेक्स्ट, राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 8 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 2 नंबर के हैं, तो एटलीस्ट 2 पॉइंट या 2-3 लाइन में आपको आंसर करना है। तो आपके सामने क्या है, पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप क्या समझते हैं। आइए यहीं से स्टार्ट करते हैं लिखना अपना आंसर। तो हम लिखेंगे एआई की मदद से मशीन प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, डेटा से सीख सकती है, इंटेलिजेंस डिसीजन ले सकती है, ठीक है, जैसे सिरी, एलेक्सा और सेल्फ ड्राइविंग कार्स। तो आप आंसर में लिखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस refers to the ability of a machine or a computer program to think, learn and perform tasks that typically require human intelligence. तो बेसिकली कंप्यूटर का ऐसा काम जो ह्यूमन कर सकते थे लेकिन वो अपनी इंटेलिजेंस से कर सकता है, तो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं हम, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पूछता है आपसे, ब्रीफली डिस्क्राइब करो कोई 2 टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी। तो फंक्शनैलिटी के बेस पर 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइप को आप ब्रीफली एक्सप्लेन करो। तो एआई को फंक्शनैलिटी के आधार पर कई प्रकारों में बांटा गया है, जैसे रिएक्टिव मशीन्स हो गई आपकी, लिमिटेड मेमोरी हो गई आपकी, ठीक है। तो उसमें आप क्या लिखेंगे, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी of the machine, also in categories like reactive machines, limited memory, theory of mind and self-awareness. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट्स पर चलते हैं जो हम पॉइंट लिख सकते हैं। कौन से? रिएक्टिव मशीन, लिमिटेड थ्योरी। 2 पर करना है, आप कोई भी कर सकते हैं, जैसे मैं 4 बता रहा हूँ आपको। रिएक्टिव मेमोरी, लिमिटेड थ्योरी, थ्योरी ऑफ माइंड एंड सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, तो रिएक्टिव मशीन क्या हो गई? ये मोस्ट बेसिक काइंड ऑफ इंटेलिजेंस है जिसमें नो प्रीवियस मेमोरी, किसी भी प्रीवियस मेमोरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। दे परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, जैसे कि इन्वॉल्व होती है रिस्पॉन्डिंग टू सम इवेंट और स्टिमुलाई लाइक प्लेइंग अ स्ट्रेटेजी गेम और सिमुलेटेड स्पोर्ट। तो स्पोर्ट कोई भी खेलते हैं हम, आप किसी भी गेम को ऐसे खेलते हो जिसमें रिएक्शन की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें पुरानी मेमोरी बेस पर रिएक्शन नहीं होता। लिमिटेड मेमोरी की बात करें तो दीज मशीन्स रिएक्टेड मेमोरी की बात करें, देखो लिमिटेड मेमोरी की बात करें तो दीज मशीन्स रिटेन मेमोरी एंड यूटिलाइज इट फॉर इमीडिएट फ्यूचर यूज ओनली, नॉट फॉर लॉन्गर टाइम। फॉर एग्जाम्पल सेल्फ ड्रिवन कार, जो सेल्फ ड्रिवन कार होती है उसमें क्या होता है, मेमोरी को एकदम से देखती है वो कैमरे में, और जो मेमोरी होती है उसके बिहाफ पर रिस्पॉन्ड करती है ऑफ द सराउंडिंग वाइल गोइंग थ्रू द ट्रैफिक। तो ट्रैफिक जो अभी का ट्रैफिक है उसको देख के वो रिस्पॉन्ड करती है, ना कि कल के ट्रैफिक को देख के रिस्पॉन्ड करेगी। तो वो इंस्टेंट लिमिटेड मेमोरी हो गई, ठीक है, इंस्टेंट रिएक्शन हो गया उसका। तो अनदर एग्जाम्पल क्या है इसका? चैटबॉट्स क्या करते हैं? आपके क्वेश्चन पर रिएक्ट करते हैं, तो इंस्टेंट मेमोरी हो गई। थर्ड वन क्या है? थ्योरी ऑफ माइंड, दीज मशीन्स आर एबल टू इंटरेक्ट सोशली। तो ये सोशली इंटरेक्ट करने के लिए बनी होती है। दे अंडरस्टैंड इमोशंस एंड नो हाउ टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। फोर्थ वन क्या है आपका? सेल्फ अवेयरनेस, मशीन दैट इज नियर ह्यूमन इंटेलिजेंस सच एज मशीन्स आर हाइपोथेटिकल एंड पार्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो सेल्फ अवेयरनेस वाली मशीन्स जो है ये अभी हाइपोथेटिकल है और इन पर रिसर्च चल रही है, ठीक है। तो आप ये 2 पॉइंट लिख सकते हैं, 2 कहा गया है, और अगर 4 कहा जाएगा तो आप चारों लिखेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। नेम एटलीस्ट 4 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। देखो 4 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस के नाम लिखने हैं आपको। पहला वर्बल इंटेलिजेंस हो सकता है, अभी आपको बताया था। फोर्थ का वर्बल इंटेलिजेंस। सेकंड हो सकता है आपका लॉजिकल इंटेलिजेंस, ठीक है। थर्ड वन हो सकता है स्पेशल। फोर्थ हो सकता है काइनेस्थेटिक। फिफ्थ वन हो सकता है म्यूजिकल। सिक्स्थ वन हो सकता है आपका इंटरपर्सनल। तो ये आपके हो सकते हैं। सेवन्थ वन हो गया आपका इंटरपर्सनल। एट्थ वन आपका हो गया सेवन्थ वन हो गया आपका इंट्रापर्सनल एंड एट्थ हो गया नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। तो ये रिलेटेड हिस्से आपके सामने लिख दिया मैंने। जैसे वर्बल है आपका रीडिंग से रिलेटेड, लॉजिकल आपका रीजनिंग से रिलेटेड, ठीक है, स्पेशल आपका विजुअल से रिलेटेड, इसी तरह से सब लिख दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है व्हाट इज NLP। NLP हम देखते हैं NLP क्या है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है आपका कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है क्या। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ AI दैट इनेबल्स कंप्यूटर्स। इट इज अ ब्रांच ऑफ AI विच इनेबल्स, ये क्या करता है? कंप्यूटर को लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में मदद करता है। इट इनेबल्स कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड करना, इंटरप्रेट करना एंड जनरेट करना ह्यूमन लैंग्वेज को समझने, इंटरप्रेट करने में और जनरेट करने में मदद करता है। बोथ
रिटन एंड स्पोकन फॉर्म में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 5th, मेंशन वेज थ्रू विच एआई एल्गोरिथम डिटेक्ट्स ऑनलाइन फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन। ऑनलाइन फ्रॉड ट्रांजैक्शन को डिटेक्ट करने के लिए अलग अलग एआई कौन से एल्गोरिथम्स, अलग अलग कौन से वेज को यूज़ करता है एआई एल्गोरिथम, वो आपको बताने। तो 5th क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें हो सकते हैं एआई डिटेक्ट्स फ्रॉड बाय एनालाइजिंग यूजर बिहेवियर पैटर्न, यूजर बिहेवियर पैटर्न एक। दूसरा, चेकिंग फॉर अनयूजुअल geographical locations of transaction and monitoring for sudden high value ठीक है, वैल्यू परचेजेस और रिपीटेड इनकरेक्ट लॉगिन अटेम्प्ट्स। तो इन कुछ तरीकों से पता लगा सकता है एआई कि वो फ्रॉड ट्रांजैक्शन होने वाली है, हो रही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछता है, हाउ डज एन ऑनलाइन मैप एप्लीकेशन हेल्प अस। तो ऑनलाइन मैप एप्लीकेशन हमें कैसे हेल्प करती है वो आपको बताना है। देखो, ऑनलाइन मैप एप्लीकेशन हमें कई तरह से हेल्प करती है, जैसे रियल टाइम ट्रैफिक इन्फॉर्मेशन देती है, डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का फास्टेस्ट रूट बताती है, यात्रा का एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल बता देती है, जैसे गूगल मैप्स एप्लीकेशन है। ठीक है, तो उसको कैसे लिखेंगे, ऑनलाइन मैप एप्लीकेशंस हेल्प बाय प्रोवाइडिंग रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट्स। ठीक है, कैलकुलेटिंग द फास्टेस्ट रूट टू अ डेस्टिनेशन and predicting estimated time of arrival, जिसको ETA भी लिख देते हैं हम कई बार, किससे, यूजिंग हिस्टोरिकल एंड करंट डाटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। 7 कहता है, व्हाट इज सेंटिमेंट एनालिसिस। सेंटिमेंट एनालिसिस क्या होता है, अभी आपको पिछले मैच द फॉलोइंग में बताया था कि सेंटिमेंट एनालिसिस होता है सेंटिमेंट की वो टेक्निक जो एनएलपी यूज़ करता है क्या डिटरमाइन करने में, वेदर अ पीस ऑफ राइटिंग जो लिखा हुआ है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। जैसे कमेंट्स में, इंटरेक्शन में, तो वो पॉजिटिव जा रहा है या नेगेटिव जा रहा है, उसमें वो डिटेक्ट कर लेता है कि इसमें लिखा क्या है। तभी तो कहते हैं कि जो एल्गोरिथम है सोशल मीडिया का वो डिटेक्ट कर लेता है कि कमेंट पॉजिटिव जा रहे हैं या नेगेटिव जा रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा कि सेंटिमेंट एनालिसिस is a technique in NLP, यूज की जाती है किस लिए, यूज टू डिटरमाइन वेदर अ पीस ऑफ राइटिंग जैसे कि प्रोडक्ट रिव्यू हो गया, कमेंट्स हो गए, ट्वीट हो गए, इज
पॉजिटिव और नेगेटिव और न्यूट्रल। ये क्या करता है? इट हेल्प्स बिजनेस अंडरस्टैंड कस्टमर फीलिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। लिस्ट एनी 3 एप्लीकेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। तो ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए 3 एप्लीकेशंस के नाम बताइए। तो एक हो सकती है फेशियल रिकग्निशन, आइडेंटिफाइंग फेसेस इन फोटोज और सिक्योरिटी फुटेज। दूसरा हो सकता है आपका सेल्फ ड्राइविंग कार्स, और तीसरा हो सकता है आपका मेडिकल इमेजिंग। ठीक है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स में क्या होता है? डिटेक्ट करता है पेडिस्ट्रियंस को, साइड में, गाड़ी के साइड में चल रहे जो लोग होते हैं वो किससे चल रहे हैं, अलग कार्स जो है वो कहाँ पर है, ट्रैफिक साइंस क्या है। फेशियल रिकग्नाइज करता है कि फ़ोटो और सिक्योरिटी फुटेज के बेस पर, कि मतलब आप देखो कि फ़ोटोज़ को रिकग्नाइज कर लेता है किसका फ़ोटो है, सिक्योरिटी फुटेज को रिकग्नाइज करता है कि कौन सामने से गुजर रहा है। मेडिकल इमेजिंग की बात करें तो जैसे कि बॉडी में ट्यूमर्स होते हैं, एक्सरेज होते हैं, उनको एनोमलीज हो गया, MRI स्कैन हो गया, उसमें आपकी मेडिकल इमेजिंग होती है, जो कि एक एग्जांपल है किसका? एप्लीकेशन है किसकी? ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की। ठीक है, इससे आप ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और इस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व करना है आपके पेपर के लिए। और ये आपके पेपर की क्वेश्चन पेपर की PDF है आंसर्स की। आई होप आपको हेल्प मिलेगी और आप बेहतर परफॉर्म करोगे अपने पेपर में। मिलते हैं आपसे आपकी क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हुए। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। ऐसे ही तैयारी करते रहो और बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करो। कम टाइम में बेहतर तरीका है रिवीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने का, कि आप पेपर्स को सोल्व करो अपने मेंटर के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ देखकर अपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। पेन चलाओ देखकर, वीडियो देखते रहो, पेन चलाते रहो। ठीक है, मिलते हैं अगले पेपर में।